हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोचेट से लेडीज़ कैप, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसे लेडीज़, गर्ल्स, हर एज की लड़की पहन सकते हैं। आज से बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम वूल लगेगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सो गाइस, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करना न भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा लेडीज़ कैप, जिसके लिए मैंने वूल लिया है 2 प्लाई का और 4 mm का क्रोशे हुक लिया है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये जो बनेगा, इसमें चेन आप 5 के मल्टीपल में लीजिएगा। जैसे 55 है, 45 है, इस तरह से एक चेन 1 चेन एक्स्ट्रा। तो मैं इसमें 56 चेन डालने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक स्लिप नोट लगा लें। स्लिप नोट लगाने के बाद चेन 56, मैं 56 चेन डालने के बाद मैंने 56 चेन डाल दिया। अब इसे सीधे सीधे से इस तरह से पकड़ के हमें यहाँ पे एक स्लिप नोट फर्स्ट चेन में हमने लगा देना। चेन 1, बाहर एक चेनों के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। मैं सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए, हमने 55 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमने इसे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देना होगा। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 चेन लेना है। 1 चेन लेने के बाद बैक चेन से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1, फिर से बैक से आपको चेन उठाना है, सिंगल क्रोशिया 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हमने एक सिंगल क्रोशिया जो है इसके यहाँ पे देखिए, इसके बीच में इस तरह से हमें डालना है क्रोशिया हुक, और 1 सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर से बनाना है। फिर से हमें 4 सिंगल क्रोशिया पीछे से चेन उठा के बनाना है। 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है बैक चेन से, और एक सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया जो है देखिए इस तरह से हमने ये चेन जो है दो चेन के बीच में जो गैप है उसके अंदर हमने क्रोशिया डालनी है। इस तरह से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से बैक में 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया बैक से चेन उठा के, अब 1 सिंगल क्रोशिया जो है इसके बीचों बीच में इस तरह से क्रोशिया डालना है। इसके ऊपर से हमने इसे बनानी है। 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया, और फिफ्थ वाले में हमने बीच से क्रोशिया डालनी है और सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर बीच में जो है आपको एक चेन उठा सा दिख रहा होगा। तो मैं इस रो को इस तरह से कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये रो हमारा पूरा हो गया। अब हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बैक से मैं स्लिप स्टिच, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3, 4 सिंगल क्रोशिया बैक से चेन उठा के, और एक सिंगल क्रोशिया जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके बीच बीच में देखिए इस तरह से हुक डालें, क्रोशिया हुक इस तरह से देखिए बनेगा। फिर से हमने बैक से क्रोशिया हुक डालनी है। 4 सिंगल क्रोशिया बैक से चेन उठा के बनानी है। 2, 3, 4 एक सिंगल क्रोशिया हमने इसके बीचों बीच में देखिए इस तरह से जो चेन बनाया है इसके बीच में क्रोशिया हुक डालनी है और इसको सीधा करके हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से नेक्स्ट हमारा इसी तरह से बनेगा। 1 बैक लूप से 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया हमने बैक से चेन उठा के बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया हमने फ्रंट से क्रोशिया हुक डालना है। इस तरह से हमने सीधा करके इसे बना देना है। बस इसी पैटर्न में पे हमने इसका रो बनाना है ऊपर, जितनी लंबाई बनानी है हमें
देखिए 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया, ये भी सिंगल ही क्रोशिया बनेगा लेकिन सीधे से क्रोशिया डालना है और यहाँ पे हमने इसको बना देना है। इस तरह से देखिए इसमें पैटर्न जो है आपको दिखेगा, ये सीधा सीधा का और ये आरा। फिर से हमने देखिए सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया इस तरह से रहेगा। एक सिंगल क्रोशिया इसके सामने से हमने क्रोशिया हुक डालना है और इस तरह से हमने इसको बना देनी। ये ध्यान रखें कि इसके बीचों बीच में हमने डालना है। देखिए ये जो है बना हुआ, इसके बीच बीच में हमने इसको डालना है क्रोशिया को। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनेगा और 1 सिंगल क्रोशिया जो है इसके दोनों के बीचों बीच में हमने क्रोशिया डालनी है। यहाँ से हमने धागा निकालना है, एक सिंगल क्रोशिया बना देनी है। तो इसी तरह से हमने इसकी लंबाई को बनाना है। इस रिपीट करते हुए मैं आपको पूरी लंबाई बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ। ये जो मैंने कैप बना रही थी इसका लेंथ कंप्लीट हो गया है। मैंने 36 रो इसका लेंथ बनाया है। 8 इंच इसका चौड़ाई है और लंबाई हमारा 9.5 है, 9.5 इंच है। आप इसकी लंबाई आप और भी रख सकते हैं ज़्यादा, उसकी चौड़ाई भी, अगर इसका सर ज़्यादा बड़ा है तो उसके हिसाब से आप इसे रख लें। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जब भी लास्ट रो में आते हैं तो यहाँ पर एक फंदा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन उसको क्या करना है, हमें 4 ही से कौन करना है, पीछे से हमें कौन करना है इसे 1 2 3 4 कौन करना है। और यहाँ जो ये जो दिख रहा है उसको आपने छोड़ देना, डायरेक्ट यहाँ 4 चेन में हमने जाना है और इसे पहले स्लिप स्टिच कर देना है, 1 चेन बनाना है और फिर से इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। और इस रो को हमने पूरा करना है सिंगल क्रोशिया का 4 सिंगल क्रोशिया 1, इसके बीच बीच में सिंगल क्रोशिया बनेगा जो आपको इसके अंदर सीधा सा रो दिख रहा होगा लंबा एकदम, उसके ऊपर उसी तरह से बनाना है। और फिर से हमने 4 हाफ डबल हाफ सिंगल क्रोशिया बनानी है, 3 4 सिंगल क्रोशिया 4 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया इसके बीचों बीच में ये दोनों जो चेन है दिख रहा है सामने सीधा सीधा, उसके बीच में हमने डालना है और इसे सिंगल क्रोशिया ही बनानी है, क्योंकि आप इधर उधर डालेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, जो है दूसरा डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। ये हमारा 37 रो हो जाएगा। मैं इस 37 रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। अपने एंड पे आएंगे, इसके एंड है तो ये इसमें फिर से हमने सेम प्रोसेस 1 2 3 4 चेन को काउंट करना है। काउंट करने के बाद उसके अंदर हमने स्लिप स्टिच बना देना है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक चेन बनाना है और सेम स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस बनाने के बाद अब ये दोनों को हमने इसमें घटाना है। तो सिंगल क्रोशिया जो बनाना है इसमें देखिए इस तरह से इसको, इसका फंदे जो है इस तरह से देखिए, ये उठाया, फिर इसके ऊपर से तीनों को एक साथ हमने बुन देना है। फिर से हमने इसको एक फंदा उठाना है, इसको एक फंदा उठाना है, इसको तीनों को बुन देना है। इस पैटर्न के ऊपर हमने पैटर्न ही बनाना है सिंगल क्रोशिया से। अब फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर हमने इस तरह से धागा उठाया, दूसरे नेक्स्ट चेन के अंदर धागा उठाया, 2 चेन को एक बार हमने 1 बना देना है और फिर से 2 चेन को एक बार हमने 1 बना देना है। तो ये जो चार चेन था हमने यहाँ पे इसको 2 कर देना, 4 चेन को हमने 2 चेन में यहाँ पे बदल देना है, यहाँ पे हमने घटाना है। और जो सेम है लंबा धारी जो जा रहा है तो उसको इसी तरह से उसके ऊपर पैटर्न ही बनाना है। देखिए इस तरह से हमको यहाँ पे घटाना है, डिक्रीज करना है। सिंगल क्रोशिया में डाला है इस तरह से, क्रोशिया ऊपर रखने दिया, दूसरे फंदे में भी डाला, 3 चेन हुआ इसके ऊपर और तीनों को एक साथ बुन के हम एक कर देना। नेक्स्ट एक फंदा निकाला, दूसरे चेन में से भी एक फंदा निकाला और तीनों को हमने एक साथ बुन दिया। यहाँ पे 4 था सिंगल क्रोशिया, अब 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बचेगा। इस तरह से हमारा ये ऊपर का जो है रो कम होता जाएगा, घटता जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस, 2 चेन को एक साथ बंद करना है, 2 चेन को एक साथ बंद करना है, तो हमारा यहाँ पर 4 का 2 बन जा रहा है। और डिज़ाइन के ऊपर हमने इसको डिज़ाइन ही बनाना है सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे दिखा, ये हमने रो के एंड में आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर जो 2 चेन रखा था उसमें स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देना है, 1 चेन बनाना है। फिर से हमने यहाँ पर इस तरह से बुनाई नहीं करनी है, नेक्स्ट चेन को हमने उठाना है और 2 चेन को एक बना देना है। और जहाँ पे स्लिप स्टिच बना रहे हैं, सिंगल क्रोशिया जो बना रहे थे डिज़ाइन, वहाँ पे सिंगल क्रोशिया ही बनेगा। फिर से हमने 2 चेन जो बनाया है उसको एक कर देना,
4 को 2 किया, 2 को 1 कर देना। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया सीधे से जो डिज़ाइन बन रहा है वहाँ पे हमने उसे डिज़ाइन ही बनाना है। इस तरह से इसे हमने बंद करते जाना। देखिए हमारा इसको 2 का 4 का 2 और 2 का 1 करते हुए हमें इसे एंड तक बनाने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट इस पैटर्न के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से फिर से हमने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ सिंगल क्रोशिया डिज़ाइन के ऊपर हमने बनानी है। ये हमारा लास्ट रो है। सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, जहाँ पर हमने एंड तक हमने बनानी है। इस तरह से देखिए ये हमारा लास्ट रो है। जहाँ पर हमने शुरुआत किया था वहीं पे हमने एंड कर देना है। इसको एक चेन बनाना है, धागे को हमने कट कर लेना है। देखिए धागे को हमने कट कर लिया अपने। इसको सीधी तरफ से सिलाई करनी है, उल्टी तरफ से नहीं, सीधी तरफ से इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसे बांधना है। कोई भी टोपी कभी भी कुछ कैप कुछ भी सिलाई करने वाला हो उसे अच्छी तरह से सिलाई करें, ऊपर नीचे अच्छी तरह से, ताकि वो फूले नहीं। सिलाई करने में कोई कंजूसी ना किया करें। ये हमारा कैप बन के कंप्लीट हो गया है। आप पॉम्पम चाहे तो इसके अंदर लगाएं या इसके भी कर सकते हैं। आप घर में बना के भी पॉम्पम इसके अंदर लगा सकती हैं। मैंने ये रेडीमेड पॉम्पम का यूज़ किया है। आप हमारे चैनल को पहली बार देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें।